तौबा तौबा तबाही के मनाजर उत्तराखंड उत्तराकाशी दराली विलेज के अंदर ये तबाही के मनाजर तो आप देख चुके हैं। अब यहाँ बात करनी है कि ये क्लाउड बस क्या होता है और ये जो तमीरात की जाती हैं नदी नाले जो वहाँ पर होते हैं उनके इर्द गिर्द उनके हवाले से क्या करना चाहिए। तो ये तबाहकुन मनाजर इंडिया के अंदर उत्तराखंड का इलाका है उत्तराकाशी, वहाँ पर एक विलेज है दराली विलेज। वहाँ पर जो मनाजर आपने देखे हैं किस तरह से यानी कि पानी क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है ना पानी और पहाड़ जो है ना वो आते हैं और तमाम बिल्डिंग्स को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और बहुत से लोग मिसिंग हैं, कुछ हलाकतें भी हुई हैं और ये तबाहकुन मनाजर हैं। क्या इससे पहले पेशगी को इतला नहीं होती है, लोग महफूज मकामात पर नहीं जाते हैं या लोग ऐसी जगहों पर अपनी तमीरात क्यों करते हैं जहाँ पर इस तरह से क्लाउड बर्स्ट की वजह से खतरात होते हैं सैलाब के। तो इस वाले से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। क्लाउड बर्स्ट ये होता है कि किसी एक मखसूस इलाके में बारिश का चंद मिनटों में इतना ज़्यादा हो जाना जो कि अमूमन बारिश शायद महीनों या सालों में हो। यानी जो बारिश महीनों या सालों में होना होती है वो सिर्फ आधे घंटे में या घंटे में या चंद मिनटों में इस शिद्दत से हो जाती है कि वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि एक सैलाब की सूरत तमाम जो छोटे छोटे नाले या एरिया जो है ना वो इतना पानी जमा कर लेता है कि एक बहुत बड़े सैलाब की सूरत में पानी जो है नीचे की तरफ आता है और नीचे जो भी रास्ते में पहाड़, जो भी पत्थर, ज़मीन की सिकती तमाम को साथ और जो नदी नालों के करीब जो मकानात होते हैं उनको भी बहा कर ले जाता है। तो क्लाउड बर्स्ट से बचने का तरीका ये है कि जो नदी नाले या इस डलवान वाली जगह हों वहाँ पर नदी नालों के करीब जो है ना तमीरात नहीं करनी चाहिए। आपने देखा है कि यहाँ पर आप वो जब वीडियो आप देखते हैं तो आपने देखा बिल्कुल नाला तो है उसके बिल्कुल इधर भी और उधर भी जो है ना वो तमीरात हुई हुई है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो सेकंडों के अंदर जो है ना मलिया मेट हो रही है। उसकी यही वजह है कि एक तो क्लाउड बर्स्ट की जो है ना पेशगी इतला के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि बारिश मापने वाले जो आलात हैं तो ये बता सकते हैं कि बारिश कितनी शिद्दत से होगी। तो पेशगी तौर पर उसकी इतला होनी चाहिए ताकि लोग महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो सकें। और सबसे पहली बात यह है कि ऐसी जगहों पे जो है ना फ्यूचर को मद्देनज़र रख के तमीरात करनी चाहिए। वो तमीरात करते हैं लेकिन फ्यूचर को मद्देनज़र नहीं रखते हैं। हो सकता है 1 डिकेड तक, 2 डिकेड तक, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक उधर सैलाब ना आया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त नहीं आएगा। ये किसी वक्त भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, तो ये सैलाब आ सकता है। इसलिए अपने आप बिल्डिंग बनाते हैं, कोई छोटा कस्बा भी बनाते हैं, तो वो जो है ना ऐसी ख़तरनाक जगहों से उसको दूर बनाया जाए, उसको फ्यूचर प्लानिंग की जाए। यानी फ्यूचर एक मुस्तकिल प्लानिंग होनी चाहिए कि फ्यूचर में किसी वक्त भी यहाँ ये इतना बड़ा नाला है और अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाए, शदीद बारिश हो जाए, उसकी वजह से यहाँ पर नुकसानात हो सकते हैं। इस खुले मैदानों में भी जो है ना तमीरात नहीं करनी चाहिए और बारिश के दौरान खुले मैदानों में भी नहीं जाना चाहिए। जब आपको पता है कि खासकर मानसून के सीज़न में बिल्कुल शिफ्ट हो जाना चाहिए ऐसी जगहों से, किसी महफूज मकाम पर चला जाना चाहिए। इसके अलावा जो ना आपको बिल्कुल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं उनसे रब्ता होना चाहिए और उनकी हिदायत पर अमल करना चाहिए। आपको अपनी किट बिल्कुल रेडी रखनी चाहिए खाने की, जिसमें सामान हो, टार्च हो, दीगर चीज़ें हों, ताकि आप किसी इमरजेंसी की सूरत में दूर भाग सकें और अपने आप को जब तक वहाँ से आप महफूज मकाम तक मुंतकिल होते हैं, तो वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। इससे स्कूलों के अंदर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ऐसे हालात में कैसे जो है ना वो निपटा जा सकता है, कोई अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाए। तो बेसिक जो नीड्स है ना, ऐसी जगहों पे तमीरात ही नहीं करनी चाहिए और बारिशों के सीज़न में नदी नालों से दूर रहना चाहिए और अगर आप कोई मकान ऐसी जगह पर मौजूद है तो उससे शिफ्ट होकर किसी और महफूज मकाम पर चला जाना चाहिए और बिल्कुल राब्ते में इन कांटेक्ट रहना चाहिए ताकि अदारे आपको बता सकें कि मौसमी सूरत हाल क्या है और कितनी शिद्दत की बारिश होगी और आपको जो है ना अपने आप को और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इस तरह के ज़रूरी इकदाम ज़रूर उठाने चाहिए और मेन जो चीज़ है कि ऐसी जगहों पे तमीरात करनी ही नहीं चाहिए जहाँ पर खतरा हो फ्यूचर में कि कहीं किसी वक्त भी यहाँ पे मसला बन सकता है। बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, आप वीडियोस देख चुके हैं, तो बहुत से लोग हलाक हो चुके हैं, काफ़ी सारे मिसिंग हैं और जो इमारतों का नुकसान हुआ है वो तो तबाहकुन है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर के लिए कोई अच्छी प्लानिंग करके इस तरह के हादसा से बचा जा सके।
मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।